हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि हमने एक्सेल वाला पार्ट स्टार्ट किया था आपका। तो इसका फर्स्ट वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने नहीं उसे देखा देख लीजिए। आज हम इसके सेकंड वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन रिलेशन डेटाबेस, ठीक है। इन रिलेशन डेटाबेस इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज अ सिंगल टॉपिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन रो एंड कॉलन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि रिलेशनल जो डेटाबेस के अंदर यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रो और कॉलन में ऑर्गेनाइज करता है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम टेबल कहते हैं, ठीक है। एक्सेल सीट क्या है? टेबलर फॉर्म में आपकी है, ठीक है। तो टेबल फॉर्म में आपकी क्या होती है? रो और कॉलन होती हैं, ठीक है। आपको रो मिलती हैं और कॉलन मिलते हैं टेबलर फॉर्म में। तो एक्सेल की जो सीट है वो किस फॉर्म में है? टेबल फॉर्म में है। टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये भी आप याद रखना। टेबल क्या होती है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सूचना को रो और कॉलन में ऑर्गेनाइज करता है, जो इंफॉर्मेशन को रो और कॉलन में ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द स्टेज बिलो आर रिलेटेड टू द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, ठीक है। नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, सिवाय किसके? सिवाय सब संबंधित है, ठीक है। एक ऑप्शन जो है वो स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है, बाकी आपके सभी स्प्रेडशीट से संबंधित हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? एक्सेल की जो आपकी सीट होती है, ठीक है, उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो वायरस डिटेक्शन जो है वो स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है, ठीक है। जबकि आपकी स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है? वर्कशीट होती है, सेल्स होते हैं और फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन वायरस इससे नहीं संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल प्रिपेयर्ड इन लोटस, ठीक है। लोटस ने बिना फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से है, ठीक है। लोटस के अंदर बिना जो बनी फाइल का एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या है? वो लोटस है, ठीक है। तो आप क्या इसमें आप क्या करेंगे? 1 2 3, जो 1 2 3 दिया गया है यही इसका एक्सटेंशन है। लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन .123 होता है। यह भी एक प्रकार का स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। लोटस भी क्या है? एक प्रकार का स्प्रेडशीट पैकेज है जिसका एक्सटेंशन होता है .123, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन गिव नेम टू एन एक्सेल फाइल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इस ऑप्शन को आप देख लीजिए। ये पुराने वाले एक्सटेंशन दिए गए हैं यहाँ पर, जो कि आपके विंडो 97 से लेकर 2003 तक ये चलते थे, वो वाले एक्सटेंशन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से एक्सेल का एक्सटेंशन जो है .xls होता है, ठीक है। और .xml किसका एक्सटेंशन है? ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला आपका वर्ड की फाइल का है, ठीक है। ये तीनों याद रखना। 2007 2007 उसके बाद वाले वर्जन में एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xlsx, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट ऑफ पुटिंग डेटा फॉर्मेट इन एक्सेल इज, ठीक है। एक्सेल के अंदर डेट फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। डेट फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है एक्सेल के अंदर, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा लिखा है, डेट है जबकि। तो इसके अंदर आप कैसे लगाएंगे? Ctrl+Shift+ और % के साइन से, ठीक है। एक्सेल में डेट फॉर्मेट की शॉर्टकट की
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस % का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट टू पुट माइक्रो इन एक्सेल। एक्सेल में माइक्रोज लगाने की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है, ठीक है। आपको अगर एक्सेल में माइक्रोज लगाना है तो आप शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे, अल्ट प्लस F8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द शॉर्टकट टू सिलेक्ट द इंटायर वर्कशीट ऑफ एक्सेल इन वन गो है, ठीक है। अगर आपको एक्सेल की पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, इंटायर मतलब पूरी को, ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। कह रहे हैं कि पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो उसकी कंट्रोल प्लस ए होती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए करेंगे आप तो पूरी आपकी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी डू टू मूव डेटा फ्रॉम वन एक्सेल शीट टू अनदर शीट। एक एक्सेल शीट से दूसरी एक्सेल शीट में डेटा को मूव कराने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी किसका इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे शीट टैब क्लिक का। किसका यूज करेंगे, शीट टैब क्लिक का। और देख लीजिए यहाँ पे MS एक्सेल वर्कशीट की एक वर्कशीट से दूसरी में मूव कराने के लिए शीट टैब का क्लिक करते हैं। किस पर क्लिक करते हैं, शीट टैब पर क्लिक करते हैं। एक सीट से दूसरी सीट पर जाते समय बाएं मतलब लेफ्ट जाने के लिए। अब शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं लेफ्ट जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप एवं राइट जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, ठीक है, शीट टैब पर क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल मल्टीपल वर्कशीट, ठीक है। आप कई सारी वर्कशीट को कहते हैं, ठीक है। कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है, पहले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वर्कशीट को कहते हैं वर्कबुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज। एक्सेल वर्कशीट के कुल साइज कितना होता है। आपसे एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज पूछा गया है, ठीक है। तो इसका साइज जो है वो हाई लेवल होता है, आप हाई लेवल यहाँ पे होता है। तो एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक सीट के लिए एक्सेल में एक प्रयुक्त श्रेणी होती है। यह जितना बड़ा होता है फाइल का आकार उतना ही बड़ा हो जाता है। विशेष रूप से पुरानी फाइलों में भले ही सेल खाली हो और कई फॉर्मेटिंग ना हो, ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग ना हो, एक्सेल उन्हें इस्तेमाल की गई सीमा के अंदर गिनता है, जिससे बिना किसी कारण के एक बड़ा फाइल आकार हो जाता है, ठीक है। हाई लेवल जैसे कि एक वर्कशीट है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है। अब आपने ये वर्कशीट तो बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन आपने इसके एक हिस्से पर काम किया है, इतने पे काम किया है आपने, ठीक है, और ये वाला खाली है। तो ये खाली वाले को आपको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो आपने A4 साइज अगर आपने लगाया तो A4 साइज में जो एडजस्ट हो रहा है उतना ही पोर्शन ये आपका लेगा, ठीक है। और आप इसे यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप जो खाली वाले पोर्शन को आप हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक कंटेन। एक्सेल वर्कबुक क्या कंटेन करती है, वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं, ठीक है। वर्कबुक के अंदर क्या होती हैं, वर्कशीट होती हैं। बहुत सारी वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आप, ठीक है। तो स्प्रेडशीट के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ये
रो और कॉलम में होता है। ठीक है, आपका पूरा एक्सेल ही रो और कॉलम में है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सेल के अंदर क्या है, रोज और कॉलम है आपके, तो आपका डेटा भी कैसे ऑर्गेनाइज होगा, रोज एंड कॉलम में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस रो इज। अब एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, ठीक है, रो के अंदर, तो आप क्या बताएंगे, एक सुनिश्चित सेल एड्रेस में पंक्ति है, एक सुनिश्चित सेल एड्रेस क्या होगा, तो क्या होगा इसमें ऑप्शन बी वाला होगा, डॉलर वाला। ठीक है, एक सुनिश्चित सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में पंक्ति डॉलर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित होती है। ठीक है, डॉलर चिन्ह के द्वारा एक आपका जो एब्सोल्यूट सेल का एड्रेस दिखाता है। सेल में बता चुकी हूँ क्या, ये आपकी वर्ग व्यू है, ये आपके रोज कॉलम बने हैं, ये रो बनी है, ये सबसे छोटी यूनिट है, ये सेल कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी सेल कहलाती है। तो सेल का एड्रेस किससे रिप्रेजेंट होता है, डॉलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग टेबल इज सेल। ठीक है, जो आपकी टेबल होगी को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये इंडेक्स डेफिनेशन कहलाएगी। ठीक है, सूचित जो सूचित परिभाषा कहलाएगी, इंडेक्स डेफिनेशन, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, टू चेंज द नेम ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट। आप एक्सेल वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक्सेल वर्कशीट का आप नाम बदल सकते हैं। आपको बाय डिफॉल्ट कितनी एक्सेल शीट मिलती हैं, 3 मिलती हैं। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे, इस तरह से एक्सेल खुल गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पोर्शन में आपकी एक्सेल शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे लिखी होगी। ठीक है, तो इनका नाम आप बदल सकते हैं राइट क्लिक करके, ये शीट के ऊपर आप राइट क्लिक करके कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका पूछा गया है नाम चेंज आप कैसे करेंगे, तो आप वर्कशीट, जो आपकी वर्कशीट है, टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें। ठीक है, डबल क्लिक करके आप जो चाहे वो नाम आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मार्जिन ऑफ बोथ साइड is directly and same then the means that in document। क्या मतलब हुआ, जब दोनों तरफ के हाशिए, मतलब ये आपका पेज है, ठीक है, मार्जिन का मतलब क्या है, पेज के बीच, यहाँ तो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ वर्क कर रहे हैं, और ये जो आउटसाइड का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका मार्जिन कहलाता है। ठीक है, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो कुछ मार्जिन तो चाहिए ना, नहीं तो यहाँ से प्रिंट निकलेगा किनारे से बिल्कुल, तो हर पेज में आप देखना कुछ मार्जिन होता है, तो जो आउटसाइड जगह बची होती है उसे मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समान रूप से मार्जिन आपको देना है, तो इसका अर्थ क्या है, डॉक्यूमेंट में पूछा गया आपसे, तो फुल जस्टिफिकेशन, क्या हम कहते हैं इसको, फुल जस्टिफिकेशन, क्योंकि आप चारों तरफ मार्जिन दे रहे हैं तो कहलाएगा फुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain feature through which Excel data then calculate dynamically of result। ठीक है, किसी खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डेटा से परिणामों की डायनेमिकली गणना कर पाता है। ठीक है, तो डायनेमिकली गणना कर पाता है, कैसे कर पाता है, फॉर्मूला एंड फंक्शन का यूज करके। ठीक है, फॉर्मूला एंड फंक्शन का यूज करके हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला एंड फंक्शन की सहायता से एक्सेल में डेटा को डायनेमिकली गणना करके रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ईच बॉक्स कॉल्ड इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर हर एक बॉक्स क्या कहलाता है, तो हर एक बॉक्स सेल कहलाता है। ठीक है, सेल, रो और कॉलम के बीच में छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टपल। अब टपल्स क्या होते हैं, ठीक है, टपल क्या होते हैं, टपल एक रो
को कहा जाता है। ठीक है, टपल किसे कहते हैं? एक रो को। जैसे कि यहाँ पर आप ये वर्कशीट है, ये आपके कॉलम बने हुए हैं, ये रोज बनी हुई है। ये जो पूरी रो होगी ये टपल कहलाएगी। ठीक है, ये जो पूरी रो है ये क्या कहलाएगी? ये टपल कहलाएगी, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट आर एग्जाम्पल ऑफ। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट किसका एग्जाम्पल है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, चाहे MS पावर पॉइंट हो और चाहे MS एक्सेस हो। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल हैं। आप याद रखेंगे, बार बार बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू डू मेक चार्ट। आप चार्ट को कैसे बनाएंगे? चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? ठीक है, चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? तो चार्ट बनाने की आप लार्जेस्ट वैल्यू इन आप इसकी लार्जेस्ट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, चार्ट विजार्ड का यूज करके। और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, एक्सेल में चार्ट विजार्ड का उपयोग विभिन्न चार्टों को बनाने के लिए किया जाता है। चार्ट विजार्ड का यूज किया जाता है अलग अलग चार्टों को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ नंबर। सेट ऑफ नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू को कौन कैलकुलेट करेगा? ठीक है, नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू को गणना कौन सा फंक्शन करता है? तो किस फंक्शन पे? तो मैक्स, जो मैक्स फंक्शन होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू को, जो लार्जेस्ट वैल्यू कहलाती है, उसको काउंट करता है। ठीक है, एवरेज का मतलब तो एवरेज निकालना हो गया। ठीक है, काउंट मतलब सबको काउंट करके बता देना। ठीक है, और जो मैक्स और मैक्स फंक्शन जो होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू को बताता है। ऐसे मिनी फंक्शन होता है सबसे छोटी वैल्यू को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यू यू वांट टू चार्ट इन एक्सेल। ठीक है, कह रहे हैं वैल्यू का वह सेट जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं, मतलब चार्ट बनाना चाहते हैं जिस वैल्यू से। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? डेटा सीरीज कहलाएगी वो। ठीक है, क्या कहलाएगी? डेटा सीरीज। डेटा सीरीज एक्सेल में एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा सेट होता है। ठीक है, डेटा का कलेक्शन होता है जिसे कि कहते हैं डेटा सीरीज एक्सेल। ठीक है, अगर आप किसी डेटा को चार्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आपके पास डेटा तो होना चाहिए ना। पहले आप कोई टेबल बनाएंगे, कोई डेटा बनाएंगे, उसके बाद में ही उसमें चार्ट को आप अप्लाई करेंगे। बिना डेटा के चार्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज प्रेस टू इंटर आ करंट डेटा इन आ सेल। ठीक है, सेल के अंदर कह रहे हैं करंट डेटा, करंट डेट के लिए आप किसका एंटर करेंगे? ठीक है, करंट डेट और टाइम के लिए आप किसका एंटर करेंगे? किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस करेंगे? ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस और कॉमा का ऐड करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का आप यूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अपीयर टू बॉटम ऑफ सेल विंडो। ठीक है, एक्सेल विंडो के बॉटम्स में दिखते हैं। तो एक्सेल विंडो के बॉटम मतलब नीचे, बॉटम का मतलब क्या है? ये आपके एक्सेल विंडो है तो यहाँ पूछ रहे हैं नीचे क्या दिखता है। ठीक है, तो नीचे क्या दिखाई देता है? शीट टैब दिखाई देती है। ठीक है, तो नीचे क्या दिखाई देगा? शीट टैब दिखाई देगी। जो भी आप मौजूद शीट है उसकी शीट टैब आपको नीचे बॉटम में दिखाई देगी। ठीक है, और टॉप में पूछा जाता है तो क्या दिखाई देता है? टाइटल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कितने ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।